मासूमों के सिर से उठा साया, परिजनों का हंगामा, हॉस्पिटल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज कराया। शहर के एक नामचीन हॉस्पिटल स्टाफ पर लापरवाही के कारण युवक की मृत्यु हो जाने का आरोप लगाते हुए आज परिजन और समाज के लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मामला लगभग 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। मामले को लेकर पंचवटी निवासी भंवर सिंह चंद्रावत का आरोप है कि शहर के शास्त्री नगर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में 17 जुलाई को उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह को पेट दर्द होने के कारण भर्ती किया गया। हॉस्पिटल के ही सीनियर डॉक्टर ने उसे देखा और जांच कराकर उपचार प्रारंभ किया। देर रात लक्ष्मण की तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया, जहां नर्सिंग स्टाफ द्वारा किसी गलत इंजेक्शन की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका शरीर नीला पड़ गया। लक्ष्मण की स्थिति बिगड़ता देख अस्पताल प्रशासन ने वेंटिलेटर नहीं होने की स्थिति में उसे तुरंत शहर के ही दूसरे निजी हॉस्पिटल में रवाना किया। दूसरे अस्पताल ले जाने से पहले हॉस्पिटल स्टाफ के नर्सिंग स्टाफ ने वहां आकर उनकी फाइलों से छेड़खानी की। कुछ समय के बाद एम्बुलेंस में ही लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया। समाज के लोगों का कहना है कि मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं। घर का खर्च चलाने वाला वही एकमात्र व्यक्ति था, जिससे आज पूरा परिवार बड़ी विपदा में है। आज परिवार वालों के साथ साथ समाज के लोगों ने भी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे की मांग की और शहर के सिटी कोतवाली में मामला दर्ज करवाया, जिसमें दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। दूसरी ओर डॉक्टर्स का कहना है कि लक्ष्मण को जब भर्ती किया गया था वो पेट की गंभीर बीमारी से ग्रसित था। लगातार उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे यहां से डिस्चार्ज कर दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। खैर, अब तो ये जांच का विषय है कि इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या मासूम बच्चों को अस्पताल प्रशासन की ओर से जल्द ही आर्थिक मदद मिलती है या पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत न्याय मिलता है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। स्कूटी पे बिटान लेन आई हो राजी खुशी बोल तो चाल तन में एडमिट कर दी दो सब राजी खुशी यार ना देखो वो इसके मम्मी नींद ना आ रही जो मैं कंप्यूटर साहब ने बुला ली आते ही इंजेक्शन लगायो। इंजेक्शन लगाते ही 10 मिनट में तो मछली जैसा तड़पवा लाग गयो। आप देखो उछलवा लाग गयो। मम्मी ये कहीं कर दी दो टू मैंने ले चलो मार दी हो ये मैंने मैं आप देखो डॉक्टर साहब के लिए कंप्यूटर का पक कर लिया। मनीष चौधरी ने बुला लो कि नहीं आएंगे वो तो डॉक्टर ने खुद ही रेफर कर कुरान के एम्बुलेंस बुला और माँ का सामान यूँ नीचे लान फेंक दिया। अब आप क्या चाहते हैं? कई चाहूँ बच्चा ने इंसान में 7 जना अभी का पाचे पल रहे हैं। दादा दादी है, पापा टीवी का मरीज है और आज 2 बच्चा छोटा छोटा। आज किका भरोसे चल तो फिर तो आप 6 महीना बीमार रहते हो ना तो भी विकी का 80 हेल्थ हाइट थी और वे के अब ये ऐसे खिचड़ी पका रहे ये हो गया। मेरे सामने मेरा बच्चा तड़पा, मैं जानती हूँ को कैसे तड़प रहा था। इंसाफ चाहे माने तो कहीं न छाड़ो माँ का इंसाफ चाहे किसी दूसरी माँ को बेटो न मरे पर वही की इन्होंने हमारे सामने इंजेक्शन लगा वो तड़पा लाग गया। उनके अब क्या करे कहने लगे ये तो मर जाएगा। 2 या 3 खुसर फुसर करा लगे ये तो मर जाएगा। अब लग तो गया ऐसे आपस में बातें करने लगे। मेरे को शक हुआ। मैंने कहा आप डॉक्टर साहब को बुलाओ कि डॉक्टर साहब तो भी नहीं आते हमारे हॉस्पिटल में। मैं क्यों यूँ मर रही हूँ ना आप कह रहे डॉक्टर साहब नहीं। मैं पैर पकड़ लेता हुई अमजद का तो मैंने कहा नहीं आएंगे डॉक्टर इसको यहाँ से ले जाओ आप। जबरदस्ती खुद लाके एम्बुलेंस में बिना ऑक्सीजन की टंकी लगा दी, मास्क लगा दिया इनके ले जाओ इन्हें। वहाँ गए तो इसमें ऑक्सीजन ही नहीं ऐसा तड़प रहा किसने कौन ले आएगा। हम भी यहाँ नहीं झेलेंगे। राम सने में लेके गए थे। राम सने में यहाँ का कंप्यूटर वापस क्या लेना है जब रेफर कर दिया तो। और 5 और राम सने के गेट के वहाँ वो कंप्यूटर यहाँ पे आ गया। कंप्यूटर आने के बाद उसने क्या इसके पापा के हाथ में फाइल ही जो फाइल में आप देखो कोस ले दिन कई पत्तों कई लिखियो और कई कागज निकाल लेता वो महीनों। कंप्यूटर कभी रेफर कर सकता है क्या जिसमें हमारे को कंप्यूटर ने रेफर किया अमजद ने। क्या मामला है ये आज जो मुआवजे की मांग को लेकर पब्लिक इकट्ठा हो गई है? मरीज पैनक्रेटाइटिस का था। पैनक्रेटाइटिस बीमारी थोड़ी सी पेट की सीवियर बीमारी होती है जिसमें कभी कभी पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है। पेशेंट की रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी हालत टाइम के साथ बिगड़ी और बिगड़ती चली गई और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई। और सर परिजनों का आरोप है कि गलत ट्रीटमेंट दिया गया, किसी दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन इस पेशेंट को लगा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं संभव है। बिल्कुल रिकॉर्ड के हिसाब से और मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसमें गलत इंजेक्शन दिया गया हो या किसी तरह का गलत कुछ किया गया हो। फिर रेफर करने का क्या कारण था? रेफ़र करने का सिंपल यही कारण था कि जब हालत बिगड़ रही थी तो मरीज़ को अगर वेंटिलेटर से अगर बचाने की कोशिश करी जाए तो एक संभावना थी कि मरीज़ बच सकता है। वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए उसको रेफ़र करना पड़ा। अच्छा, आपके यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है? वेंटिलेटर की सुविधा नहीं।
तो जिस समय ट्रीटमेंट चल रहा था आपने पेशेंट को रेफर किया, उसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, पेशेंट का मरीज होने का कहना है। नहीं, ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल था, ड्यूटी डॉक्टर ने डिस्चार्ज बना के भेजा। तो वहाँ को आरोप है कि कंपाउंडर ने रेफर किया है? नहीं, कंपाउंडर रेफर नहीं किया, ड्यूटी डॉक्टर यहाँ था। सर, रामस्नेही हॉस्पिटल में कोई आपके यहाँ का स्टाफ गया, ऐसा उनका आरोप है कि दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई, ख़त्म करके नए दस्तावेज तैयार किए गए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहाँ आपके स्टाफ का जाने का क्या मूल कारण रहा? हाँ, डॉक्टर्स की अगले दिन स्ट्राइक होने के कारण रामसिंह अस्पताल ने पेशेंट को भर्ती करने से मना किया। एम्बुलेंस ड्राइवर का फ़ोन आने के कारण हमारा स्टाफ गया कि वहाँ पे समझा के और एडमिट करा पाए उनको, क्योंकि पेशेंट सीरियस था। क्या नोटिंग की कुछ बता सकते हैं उनके द्वारा वहाँ पर, जिससे उनको एडमिट कर लिया गया? जो उनको यहाँ से डिस्चार्ज रेफर बनाया था उसके ऊपर डायग्नोसिस लिखना रह गया था। मरीज़ ने उस फाइल डिस्चार्ज टिकट के ऊपर एक मरीज़ का डायग्नोसिस लिखा था, उसके अलावा कोई नोटिंग नहीं किया गया। सर, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इस तरीके से गलत ट्रीटमेंट से, तो क्या उसका पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक नहीं होता मेडिकल में? अगर परिजनों को डाउट है कि कोई ट्रीटमेंट गलत हुआ है तो उनको वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पोस्टमार्टम के लिए, तुरंत पोस्टमार्टम होता है इस चीज़ के लिए। तो क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी परिजनों की है, या डॉक्टर्स जो होते हैं मेडिकल में वो भी इस तरीके से मेडिकल के लिए कह सकते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट से अगर ये ऐसा हुआ है या कोई जहर फैला है, अगर कोई वो तो पोस्टमार्टम किया जाए? पेशेंट के अटेंडेंट इस तरह का शंका व्यक्त करें, हम खुद भी रेफ़र कर देते हैं। आप मेडिकल जूरिस्ट के पास जाएँ, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जाके और पोस्टमार्टम कराएँ, जो भी रिपोर्ट होगी सामने आएगी उस चीज़ की। इस मामले में पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी रामस्नेही हॉस्पिटल की रहती है या अपने यहाँ की, सोनी हॉस्पिटल? नहीं, पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी तो किसी की भी नहीं बनती इसलिए, यदि क्योंकि किसी की डेथ हो जाए, बीमारी के कारण हुई है डेथ, तो जिस प्रकार उनके द्वारा फोटोग्राफ वीडियोग्राफ दिखाए जा रहे हैं, उनका शरीर नीला हो गया, जो ज़्यादातर अपन देखते हैं जहर फैलने से होता है। किसी भी बीमारी में डॉक्टर ने देखने के बाद क्या उन्हें ये राय नहीं दी, या आपके यहाँ से कोई राय नहीं दी गई कि इसका पोस्टमार्टम करा दिया जाता है? क्या ये किसी भी बीमारी में जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है वहाँ पे शरीर नीला पड़ सकता है, उसको पॉइजनिंग से जोड़ना बेकार है। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी से भी ऐसा होता है? हाँ, 100%। जब ऑक्सीजन की कमी शरीर में होगी या